शुभेंदु के सीएम बनने पर क्या बोली शेख हसीना? चीन ने अपने ही मंत्रियों को क्यों दी मौत की सजा? रूस यूक्रेन ने मानी ट्रंप की बात। इजराइल ने लेबनान में 250 आतंकियों को मारा। क्या पूरी तरह खुल जाएगा होर्मुज? नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तरुण दीक्षित। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। दुनिया के हालचाल में आज इन बड़ी खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं और शुरुआत करते हैं बांग्लादेश और भारत के रिश्ते को लेकर। बांग्लादेश अवामी लीग ने पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को शपथ ग्रहण करने पर बधाई दी है। पार्टी ने ट्वीट कर कहा कि शुभेंदु अधिकारी को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत और मुख्यमंत्री पद संभालने पर हार्दिक बधाई। अवामी लीग की केंद्रीय कार्य समिति ने संदेश जारी कर कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता का यह जनादेश शुभेंदु अधिकारी के मजबूत नेतृत्व को दिखाता है। दोनों जगहों के बीच साझा इतिहास, भाषा और संस्कृति को देखते हुए पार्टी को उम्मीद है कि यह नई सरकार दोनों के संबंधों को और मजबूत बनाएगी। पार्टी ने कहा कि बांग्लादेश और भारत पड़ोसी देश है और इनके बीच लंबे समय से मित्रता और सहयोग रहा है। नई सरकार के समय यह संबंध और बेहतर होंगे। अवामी लीग ने शुभेंदु अधिकारी और उनके मंत्रिमंडल के लिए सफलता की कामना की है। साथ ही पश्चिम बंगाल की जनता के लिए शांति और समृद्धि की भी शुभकामनाएं दी है। शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में हुआ। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और कई बीजेपी नेता शामिल हुए। वहीं चीन में इस समय हड़कंप मचा हुआ है। चीन ने अपने 2 पूर्व रक्षा मंत्रियों को भ्रष्टाचार के आरोप में मौत की सजा सुना दी है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग के आदेश पर यह कड़ी कार्रवाई की गई। ये दोनों पूर्व मंत्री वी फेंघे और ली शांगफू है। वी फेंघे पर रिश्वत लेने का आरोप था, जबकि ली शांगफू पर रिश्वत लेने और देने दोनों के आरोप थे। दोनों को अलग अलग मुकदमों में दोषी ठहराया गया। दोनों नेता शी जिनपिंग के बहुत करीबी थे। वे केंद्रीय सैन्य आयोग के सदस्य भी रह चुके थे। शी जिनपिंग ने खुद वी फेंगे को रक्षा मंत्री बनाया था। दोनों एरो स्पेस इंजीनियर थे और मिसाइल फोर्स का नेतृत्व कर चुके थे। शी जिनपिंग 2012 से भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त अभियान चला रहे हैं। अब तक 10 लाख से ज्यादा अधिकारियों को सजा दी जा चुकी है। इस फैसले से साफ है कि भ्रष्टाचार पर शी जिनपिंग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। वहीं इजरायली सेना ने दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के 250 आतंकवादियों को मार गिराने का दावा कर दिया है। इजरायली सेना के अनुसार इन आतंकियों को इजराइल लेबनान में सीज फायर होने के बाद मारा गया है। आईडीएफ ने एक पोस्ट में कहा कि दक्षिणी लेबनान में इजरायली नागरिकों और सैनिकों के लिए खतरे को समाप्त करने के लिए लगातार कार्रवाई कर रहा है। इजरायली सेना ने कहा कि युद्ध विराम समझौते के शुरू होने के बाद से अब तक हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन के 220 से अधिक आतंकवादी और कमांडरों को मार गिराया गया है, जो आईडीएफ बलों और इजराइल के नागरिकों के लिए खतरा बन रहे थे। इस दौरान आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के कई कमांड सेंटरों और अहम सैन्य ठिकानों को हवाई हमले में तबाह कर दिया। इजरायली सैन्य ने बृहस्पतिवार को बैरूत के दक्षिण उपनगरों और दक्षिण लेबनान के कई इलाकों को निशाना बनाया। इसे युद्ध विराम का एक नया उल्लंघन करार दिया जा रहा है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि बैरूत के दाहिए में हुए इजराइल के ताजा हमले में 2 लोग मारे गए और 7 लोग घायल हो गए। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि रूस और यूक्रेन उनके अनुरोध पर 3 दिन का सीज फायर मान गए हैं। साथ ही दोनों देशों से हजार कैदियों की अदला बदली भी की जाएगी। ट्रंप ने कहा कि यह कदम लंबे समय से चल रहे युद्ध को खत्म करने की शुरुआत हो सकता है। उन्होंने बताया कि सीज फायर 9, 10 और 11 मई को लागू रहेगा। यह रूस के विक्ट्री डे समारोह के दौरान होगा। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मैंने दोनों नेताओं पुतिन और जेलेंस्की से युद्ध रोकने की अपील की थी। दोनों ने तुरंत हाँ कह दी। 3 दिन तक कोई लड़ाई नहीं होगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि वे खासतौर पर कैदियों की रिहाई के लिए इस समझौते पर राजी हुए हैं। रूस के यूरी उशाकोव में भी इसकी पुष्टि की है। ट्रंप ने उम्मीद जताई है कि बातचीत जारी रहेगी और जल्द ही पूरा युद्ध खत्म हो जाएगा। वहीं ईरान और अमेरिका के बीच तनाव कम करने के लिए दोनों देश एक अस्थायी समझौते पर बात कर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार दोनों पक्ष 30 दिनों का शुरुआती फ्रेमवर्क तैयार कर रहे हैं। इस समझौते के तहत दोनों देश 30 दिन तक सैन्य कार्रवाई रोक सकते हैं। साथ ही दुनिया के महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से व्यापारिक जहाजों के लिए खोल दिया जाएगा। ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक यह सिर्फ एक पन्ने का ड्राफ्ट है। इसका मकसद तुरंत लड़ाई रोकना या आगे स्थायी समझौते की बातचीत जारी रखना है। लेकिन
अभी भी कई बातों पर असहमति है। सबसे बड़ी समस्या ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर है। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना सारा संवर्धित यूरेनियम सौंप दे, 3 परमाणु केंद्र बंद कर दे और अगले 20 साल तक यूरेनियम संवर्धन बंद रखे। ईरानी पक्ष अभी इन शर्तों पर विचार कर रहा है। दोनों तरफ से ड्राफ्ट की भाषा और शर्तों पर चर्चा चल रही है। फिलहाल आज की दुनिया के हालचाल में इतना ही। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15।